जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार मैंने दिल्ली सचिवालय से दिखाया है इन सिविल डिफेंस व मार्शलों की समस्याओं का राज। अब मैं राज ही कहूँगा क्योंकि आज हो चुका है संविधान दिवस का पर्व दिन मनाया गया पूरे भारत में और हर आदमी संविधान की बधाई दे रहा है। हमारी ओर से भी भाई सभी मेरे दर्शकों को बधाई और उन लोगों को भी जो इनकी अब वीडियो शेयर करेंगे, कर दिया करो वीडियो शेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये उम्मीद रहती है कि बात आगे तक पहुंच जाए। आगे तक जब भी पहुंचती है जब बात ज़्यादा शेयर होती है। बहुत लोग हैं ये और इनके इतने सवाल होते हैं, मुझसे ही सवाल करने लगते हैं। मैं चाहता हूँ खुद इनसे सवाल करूँ कि भाई समस्या क्या है। तो समस्या तो एक ही है कुल मिला के, वो है इनको चाहिए नौकरी। सिविल डिफेंस और मार्शल के ये लोग हैं, यानी कि इसमें लड़कियां और लड़के जो हैं पूरी तादाद में हैं और अपना पे वो सब एक ही भाषा में बोलते हैं कि हम हैं जवान और हमें चाहिए नौकरी चाहिए। इसमें कुछ बातें कल मैं यहाँ आया था तो अधूरी रह गई थी। मैं उसमें सबसे पहले बात वही जानना चाहूँगा। मैं कल आपसे मालूम कर रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। प्रियंका नाम था ना आपका। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कि अभी भी मार्शल है, मार्शल तो खैर बसों में हो गए, सिविल डिफेंस के जो लड़के हैं अभी भी कुछ महकमों में काम कर रहे हैं। हमें ये सूचना मिली है, ये कहाँ तक सच्चाई है? कुछ नॉलेज है, जानकारी है आपको? सर कुछ नॉलेज, कल भी मतलब ऑफिस के भी यहाँ पे आए थे जो मतलब काम कर रहे थे। वो जो कहते हैं ना सरकार, कहते हैं ना पढ़ी लिखी सरकार है ना, उपराज्यपाल पढ़ी लिखी उपराज्यपाल, वो जो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, इन्होंने जो एक्ट देखा था ना 1968 का, अब ये खुद ही फंस गए हैं। उन्होंने ये बोला था 1968 के थ्रू जो सिविल डिफेंस की जो संस्था है वो निष्काम ड्यूटी के लिए, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में के लिए बनाया गया है, ठीक। लेकिन इन्होंने कहते ना ये इनके मुंह से निकली हुई जुबान है ये, ठीक। और यही शब्द इन्होंने बोला और यही शब्द इन्होंने मतलब कागजी कार्यवाही में भी लिखी गई है कि भाई ये निष्काम ड्यूटी के लिए। लेकिन उसी दिन जिस दिन हमारे लिए समाप्ति का ऑर्डर आया था, जो हमारे कार्य जो है वो समाप्त किए जाएं, तो उसी दिन एक और ऑर्डर आया था जो कि कॉल आउट मेंशन था, वो भी डीडीएमए में। क्या डीडीएमए में सिविल डिफेंस काम करेगा, कॉल आउट बेस्ड रहेगा, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसमें किसकी गलती है? सिविल डिफेंस की गलती है और सरकार की गलती है, कहते ना। तो पहले हमें तो पढ़ी लिखी समझदार जो संशोधन करने वाला सरकार हो ना, अब उसको चुनेंगे, ठीक है। हमें कोई सरकार से भी मतलब नहीं है। ये जो गोलमाल हो रहा है, मैं थोड़ा सर 189 का कॉल आउट बेस्ड करा है। 189 क्या उनके घर के हैं और हम क्या बाहर के हैं? भेदभाव हो रहा है। उनके घर वालों ने क्या उनको ज्यादा वोट दिया था? हमारे घर वालों ने क्या वोट नहीं दिया था? है ये चीज है ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि बात बोर्ड पे आके सिमट रही है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है। पांडे जी जानना यही था कि ज्यादातर आप लोग जो है बात करते हो कि हमने वोट दिया। अरे वोट तो पूरी दिल्ली ने दिया। आपने समाज की सेवा की या नहीं की, ये बताइए आप। मैं तो कोरोना योद्धा है। हम लोगों को ला से लोगों को जान बचाए हैं। हम लोग वैसे नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक मार्शल के काम किए हैं। लोगों को ब्लाइंड लोग को फैसिलिटी दिए हैं। अब ब्लाइंड लोग से आशीर्वाद लिए हैं, दुआएं लिए हैं और दुआएं लेकर तब यहाँ पर आए हैं और तब हमारे घर पर लात मारा गया है, हमारी नौकरी से हटा दिया गया है। सरकार इसमें पढ़ी लिखी रहती तो थोड़ा सा भी तब पढ़ लेता एक्ट के बारे में। उस बात पर बहुत मैं आश्चर्य होता हूँ। आपको क्या अनपढ़ है? हमारे हिसाब से तो सारे पढ़े लिखे हैं और उसमें तो सोचनीय विचार नहीं किसे कह रहे हो कि उसमें दिल्ली किसे कहा आपने? अनपढ़ तो हम तो दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा। शब्द कहीं और जाता है भाई साहब। तो हमारे सीएम साहब तो पढ़े लिखे ITI ना है। किसी और को कहते हैं? नहीं, अनपढ़ तो 1968 किसी और को कहते हैं। के एक्ट के देख के अनुसार हमको आ रहे दिल्ली सिविल डिफेंस को तो लगाते। सीएम तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मानते नहीं है। इसमें तो हमारा अधिकार है, हमारे नौकरी हटा दिया तो मैं तुम मानते हो पढ़े लिखे ही नहीं है सीएम है? वो कहने नहीं है, सबकी डिग्री मान ले, लेकिन हम डिग्री नहीं मानते, हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इन्होंने आज अनपढ़ कह दिया सीएम को और तुम उधर रातों कह रहे थे पनौती है सीएम। चल क्या रहा तुम लोगों के बीच में भाई? है सर, जब सरकार पढ़ी लिखी हो, मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हो और IRS ऑफिसर हो, तो ये जब देश का दुर्भाग्य है, इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 10,000 11,000 लोग बेरोजगार हो जाएं। उस मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, इस जन लोकपाल की बात करते हैं, लोकपाल बिल लाने की बात करते हैं, उस राज्य में जब राजा ऐसा हो, उसका राजा ऐसा हो, जब लोगों को रोजगार क्या चीज है? नौकरी। बहुत छोटा शब्द है कि नौकरी देना सरकार के लिए। सरकार जब हम बनाते हैं तो हमारे पास में 4-5 चीजों में मुख्य हमारी मांगे होती हैं।
एक तो होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है कि रोड और नालियां वगैरह बनाना, ये रोड का काम, चौथा होता है कि रोजगार देना सरकार का। तो ये सरकार का काम है रोजगार देना, तो सरकार क्यों नहीं दे पा रही रोजगार? इसका मतलब सरकार नहीं दे पा रही तो नाकाम है, वो काम करने के लिए नहीं है, निकम्मी है। बात एक और होती है, कल कपिल मिश्रा आए थे, आप लोगों ने उनसे बहुत सी बातें कही, सब कुछ हुआ, जाने के बाद में जो असर हुआ वो क्या हुआ? सर देखो, नेता तो आते रहेंगे और आंदोलन और सभाएं और जन धरना प्रदर्शन में नेता तो आते रहेंगे और नेता आते रहते हैं और आते रहेंगे भी आगे भी। हमें नेता से या किसी से, हमें अपने सरकार पर, दिल्ली सरकार पर, क्योंकि हम दिल्ली सरकार को टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, दोनों को जीएसटी हम देते हैं, तो हमें उनसे उम्मीद है कि हमें रोजगार दे। हमें नेता जो आएंगे उनसे भी उतनी उम्मीद है जितनी सरकार से। सरकार में जो अधिकारी हैं, जो मंत्री, दिल्ली सरकार जब हम बोलते हैं ना, तो उसके अंदर में एलजी भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं और एक छोटा कर्मचारी भी उसके अंदर में आता है। ठीक है, ये भी ठीक है, चलिए। तो फिर भी एक बात और है, 10,000 समथिंग कुछ लोग बोलते हो आप यार, मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 250-300 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो आप लोग। सर वो पुलिस हमें यहाँ जो परमिशन है वो 250-300 आदमी की परमिशन है, इस वजह से नहीं। अब 10,000 लोग आ जाए ना तो इस सचिवालय के और चारों तरफ से कोई एक अधिकारी अंदर नहीं जा पाएगा। और मिल रही है कि आपके लोग आ ही नहीं रहे हैं, वो उनको जरूरत ही नहीं नौकरी की। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें जरूरत नहीं, हमारे रजिस्टर साहब चेक कर लो, डेली हमारे पास लोग चेंज हो के आ रहे हैं। कुछ 10,000 कमेंट्स करवा दोगे आप? बिल्कुल करवाएंगे, 10,000 से क्या 1 लाख कमेंट्स करवाएंगे। चैलेंज है उन लोगों के लिए जो नौकरी चाहते हैं, इस वीडियो पर 10,000 लोग अपना नाम लिख के बता दें कि उनको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि यहाँ भीड़ है कहाँ, वो लोग हैं कहाँ जिनको नौकरी चाहिए। नौकरी ढूंढने वालों की, मतलब नौकरी करने वालों को ढूंढा जा रहा है, तो ये तो हाजिरी आपको दर्ज करानी होगी। हमें नहीं मालूम कौन सा रजिस्टर में दर्ज करा रहे हैं आप। मैं थोड़ी और बात भी करूंगा, आप भाई बच्चों को क्यों लेकर आ गए आप ठंड के अंदर? बच्चे भूखे हैं दूध के लिए। जब केजरीवाल सरकार मिल रहा है क्या? यहाँ आए हैं, हमारे साथ आए हैं, चाहते हो कि बच्चे आंदोलन में आएंगे, इनके ऊपर हमारे दिल्ली सरकार इनको थोड़ा सा भी शर्म करती तो इनको, हम लोग को रोजगार नहीं मिलता। हम लोग कोरोना योद्धा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री फूलों के कहते हैं ये कोरोना योद्धा है। हाँ, आंदोलन करना, ये देखिए सब सीख जाते हैं आंदोलन करना। जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो मैं ये सोचा था कि बाल बच्चे कहाँ हैं, दिख रहे हैं बाल बच्चे, छोटे छोटे बाल बच्चे दिख रहे हैं। ये लोग वाकई में परेशान हैं। थोड़ी महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेणु शर्मा है। कब से आप लगातार धरना कर रहे हैं? हाँ जी सर, बीच बीच में आती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, तो इस चक्कर में दीपावली पे नहीं आ पाई थी, एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, फिर आना स्टार्ट किया है। पोजीशन चल रही है आप लोगों की अभी यहाँ पर, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? सर दिल तो लगेगा ही, जब रोजगार ही नहीं है तो दिल नहीं लगेगा, फिर कहाँ लग रहा है? बिल्कुल लगेगा। एक मिनट, मेरी बात तो सुन सर, एक बात तो बताइए, संघर्ष में दिल लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं कहा जाता है, ये एक बड़ा मजबूत स्लोगन है कि जो काम तुम दिल से नहीं करोगे उसमें जीत कैसे हासिल कर लोगे। सही कर रहे हैं, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं ना। पूछा हूँ, धरने में प्रदर्शन में दिल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। तो नहीं रहे हो? बिल्कुल नहीं थक रहे सर, बिल्कुल नहीं थक रहे। क्यों थकेंगे? जब हमारी रोजी रोटी ही नहीं रही तो थकने का तो मतलब ही नहीं बनता सर। लोगों ने परिभाषा बदल दी है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो जनता की करनी चाहिए। मुस्कुराना मुझे इसलिए होता है कि मेरे जो जनता के लोग हैं ये बोर ना हो जाएं। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी हम बोर भी नहीं होएंगे, क्योंकि हमें ना संघर्ष करना ही सिखाया है। रास्ते पे जाते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हमें चोट लग जाएगी, तो कोई हम मतलब किसी पे डिपेंड होना नहीं सीखे। आंदोलन, किसान आंदोलन देखा था आपने? नहीं सीखे हम तो। सच्चाई है कि मार्शल का मतलब जो बोलते हैं ना, और या सिविल डिफेंस का मतलब किसी पे डिपेंड होना नहीं होता, स्वयं पे डिपेंड होना होता है। बेशक से उन्होंने महत्व ना दिया था। बात निकल के ये आ रही है कि आप लोग कुछ दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे। सर किसने कह दिया कि कुछ दिन के? ये संस्था किसी सरकार, इस सरकार ने थोड़ा लाया है, या फिर ये जो मुख्यमंत्री आए तब जाके ये संस्था थोड़ा बनी है। ये संस्था 1968-62 जब भी मतलब हुआ था संस्था। वो लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप लोग चले जाएंगे यहाँ से, सर ये तो आप ही जान सकते हैं, हम कैसे बताएं? हम मिल ही नहीं रहे हैं। तो नहीं है कोई भी ना, हम कह रहे हैं इस बात को कि हम चले जाएंगे ना नौकरी करने। मैं कह रहा हूँ सच खबर आप दिखा दोगे? बिल्कुल सच खबर मैं बता रहा हूँ। क्या बोलिए बोलिए। सच तो ये है, ये सत्ता पाने के लिए हटाया गया सबको, ठीक है। और जो सेवा बिल है ना, पहले केजरीवाल साहब के पास था IAS ऑफिसर की ताकत, अब LG साहब के पास है। जब तक कोई नहीं हटाया इसको, सिविल डिफेंस को, आज केजरीवाल साहब के पास नहीं है तो LG साहब ने तुरंत हटा दिया। सत्ता पाने का नशा है ये किस किस पार्टियों को, ठीक है। यानी कि थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे बात करते हैं। बात ये है कि आप कह रहे हो सत्ता का नशा है ये। केंद्र में बीजेपी है और यानी कि दिल्ली स्टेट में जो है ना आम आदमी पार्टी है।
दोनों में कौन आपको हटाना चाहता है? ये सत्ता का मैंने बोल दिया ना, नहीं नहीं क्लियर करिए आप। अभी अभी आपने मुझसे कहा सच दिखा दोगे आप या नहीं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैंने बता दिया केंद्र में बीजेपी है और स्टेट दिल्ली में यानी कि आम आदमी पार्टी है, आपको हटाना कौन चाहता है? ये दोनों ही जुमले पार्टी कर रही है यहाँ, दोनों बैठ के कर रही है। ये सच है? हाँ ये सच है, दोनों बैठ के कर रही है। जब हमारी सैलरी नहीं आई थी तो एलजी साहब केजरीवाल पे डाले, केजरीवाल एलजी साहब पे डाले। मतलब तुम्हारे पास सत्ता है, अगर पावर है तो हमें तुम जुमला दोगे? क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। सुनिए 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 सुनिए, ग्रुपों के अंदर ये बात चलने लगी। अचानक ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि भाई आप किसको कह रहे हैं, दिल्ली केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में यानी कि आम आदमी पार्टी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनके पीछे बीजेपी का हाथ है, ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर मैं यही देख रहा हूँ कि लगातार शुरू से बात करने पर ये सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच में फूट डालने की जो कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है वो भी बंद की जाए। क्या क्या फूट नहीं डलेगी, ये मार्शल है, लड़ना जानते हैं और लड़ रहे हैं और जीत के जाएंगे। सरकारों का बैंड बाजा बजा के जाएंगे और रह जाएंगे। श्री रामचंद्र का सुनो, ये इतिहास लिखा जाएगा कि मार्शल आए थे और लड़के और जीत के गए और बैंड बाजा बजा के जाएंगे सरकारों का। मीडिया दिखाए चाहे नहीं दिखाए, ऊपर वाले के भरोसे है। हम अपने खून के ताकत में बल लेता हूँ और नौकरी लेके जाएंगे, चाहे सरकार झुकना पड़ जाए। हम चाहे सरकार से घुटने के बल लड़ें, पर लड़ेंगे आखिरी सांस तक। यहाँ से पैदल नहीं जाएंगे जब तक समाधान पूरा लेके नहीं जाएंगे, तब तक। हो गए हैं, अब ये थक नहीं रहे हैं। हाँ लेकर आपने कहा ना कि जाएंगे, हम जाने के लिए, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, हम यहाँ अधिकार के लिए और नौकरी के लिए आए जो छीन ली गई है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, 1 महीना हो गए यहाँ पर, कोई रुक के दिखा दे जितना टाइम हमने यहाँ पे दिया है। करो, किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है, सर कवर किया। समय में, आज के समय में इस टाइम कोई रुक के दिखा सर्दी बारिश आंधी सब देखा। नहीं तो हमें भी टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे तो हम भी रुकेंगे, लेकिन अपना अधिकार लेके जाएंगे हम भी। यहाँ क्या कारण है? हाँ। शहीद जो हमारे शहीद हुए ना हमारे लोग, उनको ऐसे बर्बाद। अफसोस है बिल्कुल। क्या मीडिया क्यों नहीं आ रही आपके पास? सर नेशनल मीडिया का यही कारण है, सत्ताधारी जो पार्टियां होती है ना उनके कहने पे चलती है, वो इशारा उनका होता है। आपके ग्रुप में कह रहे हैं कि यार कितना दिखाएं आपको, आप तो बैठे ही लगातार। सर आप आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, पर जो नेशनल मीडिया है वो नहीं दिखा रही है भारत में जो खबर पहुंचती है। कहना ये है ना, मैं कहता रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, मीडिया के ग्रुप के अंदर, आप लोगों के ग्रुप है ना मीडिया का, जिसमें सब कुछ जोड़ा आपने, उसमें कहा जा रहा है कितना दिखाएं आपको भाई। सर उन्होंने दिखाया तभी तो हमारी सैलरी आई, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर आया ना यार, दिखाया था। अब दिखाओ हमारी रोजगार से जो खत्म कर दिया, जीविका परिवार की थी, ये हमारा परिवार खड़ा है खत्म। तो मैंने आपको टीवी का मालूम है ना, आपको टीवी पे क्या होता है, करोड़ों का विज्ञापन होता है, करोड़ों का विज्ञापन उनको वहां से मिलता है, आपसे नहीं। हमारे पास तो एक पैसे फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या देंगे उन्हें? दिखाएंगे बार बार आपको? हमें तो रोटी के लाले पड़े, जब तो रोड पड़े हम। ये लोकतांत्रिक राजतंत्र में ये कहते हैं वो उस पार्टी का, वो जबकि ये इनको ये नहीं पता कि ये कोई धरना आंदोलन नहीं है, गरीब लोगों की संघर्ष है, जिसको वो भी एक कार्य जो कर्मचारी होते हैं ना उनका संघर्ष है। बचाइए आप इस अपने आंदोलन को, मैं तो ये कहूंगा, वरना पार्टी का बनाने को तैयार हो गए लोग। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम कन्हैया लाल है। और ये कन्हैया लाल जी, हाँ आइए थोड़ा सा, आप कन्हैया हैं तो आइए मैदान में। कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी पीछे से धक्का दे रही है, पुश कर रही है आंदोलन को। सर बात ये है क्योंकि ना सर इन्होंने पिछली बार भी हमारी सैलरी रोकी थी, पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले ने रोकी है, बीजेपी वाले के आम आदमी ने रोकी है, फिर बीजेपी आम आदमी ने कहा था हमने उनको धरना प्रदर्शन से हमारी सैलरी दी थी। इस बार तो सर मतलब खुद एलजी साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल के एलजी साहब ने रोका है, पर बात तो सर वही ना कि अपनी रोटी सब सेक रहे हैं, मैंने रोड़ा दिए हैं हम कि हमारी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए। सर आप कल मुझसे बात नहीं कर पाया था मैं आपसे, बताइए। कल बड़ी शिकायतें थी आप लोगों की, जब कपिल मिश्रा आए थे बहुत शिकायतें कर रहे थे, खाली कपिल मिश्रा से या औरों से भी शिकायतें की हैं? सर ये हमारी सभी सरकारों से शिकायत है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये बार बार एक ही चीज़ उठा रहे हैं कि 1968 एक्ट, जिसके तहत हमें हटाया गया, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि भाई आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर कोई हमें दिखा दे ना तो मैं यहाँ से चल जाऊँगा, और आगे से ये नहीं कहूँगा कि भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन ये हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। जैसे मंदिरों में जो पंडित होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई मंदिर में जाओगे तुम्हारा काम होगा, नहीं जाओगे ना नहीं होगा। धर्म का क्यों सहारा लेते हो? धर्म का सहारा नहीं ले रहा हूँ मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। क्या मस्जिद में नहीं जाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी? ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद मत आया करो। सर
इसमें ऐसे ही हमारे जो सीनियर अफसरान बैठे हैं उन्होंने क्या कहा कि 1968 एक्ट में है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये इस काम में है। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जैसे बाकी लोग बनाते हैं। ठीक है, आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, बाकी लोग बनाते हैं। लेकिन कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने का जो फार्मूला होता है पाखंड में होता है, यूँ कहो। हाँ, ठीक है। जैसे अभी नेता लोग आ रहे हैं, ये सब अपनी रोटी सेकेंगे, किसी ने कुछ करना नहीं है। अगर करना है 6 दिसंबर से पहले करके दिखा दे, हम उसके साथ हैं। आज चलो 6 दिसंबर की बात, से पहले अगर वो कुछ करके दिखाते ना, मेरा जितना यहाँ ग्रुप खड़ा ना, मेरे जितने जवान खड़े हैं, वो नौकरी दिला दें हमें, हम उनके साथ हैं। ठीक है। फिर भी आज संविधान दिवस था, पूरे भारत ने मनाया, आप लोगों ने कैसे मनाया? ये हम तो यहाँ बैठ के मना रहे हैं सर, हम तो यहाँ ये संविधान तो बनना है, संविधान के कारण ही तो हम यहाँ पे बैठे पड़े हैं। अगर संविधान लागू नहीं होता तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते। फिर तो राजनेता ही सब संविधान का ही तो गलत प्रयोग किया गया है एक्ट को लेके। सिविल डिफेंस एक्ट जो हमारे लिए शक्ति देता है, उस शक्ति का गलत प्रयोग किया गया असंवैधानिक तरीके से। संविधान दिवस के दिन ही संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। इन लोगों का कहना यह है, कुल मिला के बात यही है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं यहाँ जो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के पहले तो सबसे पहले ये समझ लें अच्छी तरह से कि ये धरना सिर्फ नौकरी के लिए है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इन लोगों से बहुत बात कर चुका हूँ। और इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम पीछे के रास्ते से लगाया जाता रहता है कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी के लोग हैं, पर कांग्रेस का नाम कोई नहीं लेता है। कांग्रेस को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं लोग। तो बहरहाल एक आध आदमी ने तो कांग्रेस को भी वोट दिया होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि ये नेताओं को भी चाहते हैं कि सारी पार्टियों के नेता इनकी आवाज़ उठाएं। ये सबको चिट्ठी दे चुके हैं, दे रहे हैं। और साथ ही साथ 70 दिल्ली के विधायकों को और सांसदों को भी मुझे खबर मिल चुकी है ये कि इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमारी आवाज़ उठाइए, केजरीवाल से बात कीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए। तो कुल मिला के संविधान दिवस के दिन ये लोग संविधान का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आंदोलन तो मजबूत कर रहे हैं। पर हाँ, ये कहूँगा ज़रूर कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इनके बीच में एक बार आके जरा इनके दिल की हाल भी ले लें, सच मालूम हो जाएगा। बिना यहाँ आए कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।